जरा इमेजिन कीजिए, अगर आज आप दुबई जाए और इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछे क्या आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है और आप हाँ कहे तो वो आपको बिना वीजा को देश में एंट्री दे दे। अनबिलीवेबल लगता है ना। लेकिन हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा था जब दुबई में इंडियन पासपोर्ट वैलिड था, इंडियन रुपी चलता था और ब्रिटिश ऑफिसर्स लंदन नहीं बल्कि दिल्ली को रिपोर्ट करते थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस फॉरगेटेड इंडिया गल्फ कनेक्शन की जिसे टेक्स्ट ने ऑलमोस्ट इरेज ही कर दिया। वेलकम टू अ स्टोरी बिफोर ऑयल, बिफोर स्काई स्क्रैपर एंड बिफोर द यूएई। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट, 1900 के आसपास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाम का देश कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दुबई, अबू धाबी और शारजाह इन सबको ट्रूशियन स्टेट कहा जाता था। ये अरब शेखडम मतलब अरबी शेखों द्वारा शासित राज्य थे जो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में थे। बट हियर इज द ट्विस्ट, ब्रिटेन इन रीजन को लंदन से डायरेक्टली रूल नहीं करता था। पूरा गल्फ रीजन एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल इंडिया से होता था। यस, ब्रिटिश इंडिया वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटेन गल्फ एम्पायर। दुबई और अबू धाबी में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठे थे वो ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से नहीं बल्कि इंडियन पॉलिटिकल सर्विस से आते थे और उनकी रिपोर्ट जाती थी वॉइस ऑफ इंडिया यानी दिल्ली को। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सी ट्रेड, कस्टम, सिक्योरिटी ये सब मॉनिटर करती थी। फ्रॉम अडेन टू कुवैत, इवन पुलिसिंग। इंडियन सोल्जर ब्रिटिश इंडिया से रेजिमेंट से गल्फ में डिप्लॉय होते थे और कमांड चेन इंडिया तक जाती थी। इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का सॉलिड लीगल बैकअप भी था जो था इंटरप्रिटेशन एक्ट 1899, जिसके तहत ये प्रोटेक्टरेट्स एडमिनिस्ट्रेटिवली पर्पस के लिए ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा माने जाते थे। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, इंडियन पासपोर्ट वाज वैलिड इन दुबई। दुबई, अबू धाबी, ओमान, अडेन सब जगह इंडियन इशू पासपोर्ट एक्सेप्ट किया जाता था। स्पेसिफिकली एडेन जो 1937 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फॉर्मल पार्ट था। ट्रेडर्स, सेलर, क्लर्क, वेस्ट इंडिया और अरेबियन कोस्ट के बीच मूवमेंट रूटीन था। इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डिटेल तो ये है कि जब महात्मा गांधी 1931 में एडेन गए तो उन्होंने यंग अरब्स देखे जो इंडियन नेशनलिस्ट आइडिया से काफी इंस्पायर थे। सो यू कैन इमेजिन द इन्फ्लुएंस ऑन देम। तो सवाल यह है कि ऑयल से पहले दुबई की इकोनॉमी किस पर चलती थी? तो वो थी पल्स, ट्रेड एंड शिपिंग। और करेंसी थी इंडियन रुपी। दिनार तो बहुत बाद में आया था। इंडियन मर्चेंट जो मोस्टली गुजरात और सिंध से थे दुबई और शारजाह की इकोनॉमी के बैकबोन थे। ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी शिपिंग रूट को ऑपरेट करता था और बॉम्बे था गल्फ का कमर्शियल गेटवे। मिड 20th सेंचुरी तक इंडियन रुपी दुबई में सर्कुलेट करता था। 1950s में बीबीसी जर्नलिस्ट डेविड होल्डर गल्फ पर लिखते हैं, गल्फ रूलर्स एजुकेटेड इन इंडिया, सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म इंस्पायर बाय इंडियन प्रिंसली स्टेट। और वह ब्रिटिश ऑफिसर डिप्लॉय होते थे, मोस्टली उनका करियर इंडिया में होता था। मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल था ओमान के सुल्तान जिनका एजुकेशन राजस्थान में हुआ था। और रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि वो उर्दू अरेबिक से ज्यादा फ्लुएंट बोलते थे। दैट्स अ कल्चरल इम्पैक्ट। अब सवाल ये है कि अगर गल्फ इतना इंडिया से कनेक्टेड था तो ओल्ड मैप्स में क्लियरली मेंशन क्यों नहीं है? तो आंसर है ब्रिटिश स्ट्रेटेजी। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि ऑटोमन एम्पायर एंग्री हो, अरब नेशनलिज्म प्रोवोक हो, सऊदी पावर सेंटर अनकंफर्टेबल हो, इसलिए मैप्स डिलिबरेटली वेग रखे गए। एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से बट विजुअल हाइड किए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि दुबई भारत से अलग कैसे हुआ? सेपरेशन धीरे धीरे हुआ। 1 अप्रैल 1937 को एडेन फॉर्मली ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ था। किंग जॉर्ज 6 खुद एक्नॉलेज करते हैं कि एडेन नियरली 100 ईयर्स तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1947 को दुबई से लेकर कुवैत तक बची हुई गल्फ टेरिटरी फाइनली इंडिया से अलग हुई थी। इंटरेस्टिंग डिबेट 1947 के बाद हुआ था, इंडिया या पाकिस्तान, गल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दिल्ली ने साफ कहा भारत को विदेशी साम्राज्य बनाने में कोई इच्छा नहीं है एंड दैट चैप्टर क्लोज कंप्लीटली। हिस्टोरियन पॉल रिच कहते हैं दुबई, शारजाह, अबू धाबी, एडेन ब्रिटिश इंडिया के लास्ट आउटपोस्ट थे। जैसे गोवा पोर्तुगीज का था, पौंडीचेरी फ्रांस का था। आज का दुबई ग्लास टावर्स और फाइनेंस हब है, लेकिन उसकी फाउंडेशन इंडियन पासपोर्ट, इंडियन रुपी एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है। तो अगली बार जब आप दुबई देखेंगे
सिर्फ ऑयल और स्काई स्क्रैपर मत देखिएगा, उस लेयर्ड हिस्ट्री को भी याद रखिएगा जहां कभी दुबई भारत को रिपोर्ट करता था। अगर आपको ये स्टोरी क्यूरियस लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में आपके ओपिनियंस और टॉपिक सजेस्ट कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री वो नहीं होती जो दिखती है, वो होती है जो भुला दी जाती है। थैंक यू। जय हिंद।